सुप्रभात मेरे प्यारे भारतवासियों। योग दिवस 2020 की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। योग हमारे शरीर के लिए क्यों आवश्यक है और हमें योग क्यों करना चाहिए, ये समझाने के लिए आप सभी लोगों को बहुत सारे उत्तर मिल जाएंगे। लेकिन मैं आदित्य आपको योग क्यों करना चाहिए इसका टेक्निकल रीज़न मतलब तकनीकी कारण बताने जा रहा हूँ। योग मानव शरीर के लिए अति आवश्यक है, क्योंकि मानव शरीर जो है अपना 5 एलिमेंट मतलब पंच तत्व से मिलकर बना हुआ है। और ये शरीर के पंच तत्व धरती, आकाश, वायु, अग्नि और जल, ये पूरी तरह से हमारे योगासन से जुड़े हुए हैं। पंच तत्व कैसे हमारे योगासन से जुड़े हुए हैं क्रमशः मैं आपको बताता हूँ। पहला पंच तत्व है धरती। धरती जो है ये हमारे योग करने का आधार है। मतलब धरती पे ही बैठ के हम लोग योगासन सारे योगासन करते हैं, इसलिए धरती के बिना तो योग संभव ही नहीं है। ठीक है। दूसरा पंच तत्व है आकाश। आकाश योग करने के समय को निर्धारित करता है। मतलब हमें योग कब करना चाहिए कि ब्रह्म मुहूर्त कब है, सुबह कब हुई है, शाम कब है, दोपहर कब है, रात कब है, ये आकाश हमें बताता है। तो हमें योग करने का ब्रह्म मुहूर्त आकाश ही बताता है। तो आकाश भी योग से जुड़ा हुआ है इस तरह से। तीसरा है वायु। वायु के द्वारा अनुलोम विलोम, वायु के द्वारा कपालभाति जैसे प्रमुख योगासन जो हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक, वो बिना वायु के संभव ही नहीं। इसलिए वायु भी हमारे योगासन से पूरी तरह से जुड़ा हुआ है। और चौथा है अग्नि। अग्नि जो कि सूर्य का प्रतीक है, और हम लोग सभी जानते हैं सूर्य ऊर्जा का प्रतीक है। सभी योगासन की शुरुआत ही सूर्य को नमन करके उससे ऊर्जा लेकर ही होती है। तो पहला जो अपना प्रमुख है वो सूर्यासन ही है। उसके बिना तो योग अधूरा होता है। मतलब अग्नि हमारा ऊर्जा का स्रोत है योगासन के लिए। पांचवा है जल। जल हमारे शरीर में 70% जल ही है, ये सबको पता है। शरीर और प्राण के बीच की कड़ी ही जल ही है। जैसे उत्कट योगासन, वमन योगासन इत्यादि प्रमुख योगासन जल पर ही निर्भर करते हैं। तो आप सभी ने देखा कि हमारे योगासन और मानव शरीर दोनों एक दूसरे से किस प्रकार जुड़े हुए हैं। अतः हमें योग स्वस्थ रहने के लिए अवश्य करना चाहिए। धन्यवाद।